जादुई अंगूठी। आनंदपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां एक कस्बे में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल एक खानदानी किसान था, क्योंकि उसके पूर्वजों के पास अपनी बहुत सारी जायदाद और ज़मीन थी। परंतु बीते कुछ वक्तों में गांव के एक बहुत ही पुराने मुंशी ने उनकी सारी ज़मीन हड़प ली। इसीलिए गरीब किसान गोपाल दूसरों के खेतों पे काम किया करता था। वह दूसरों के खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने घर का और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। गोपाल का अपना एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी गंगा और उसकी एक 7 वर्ष की बेटी लता रहती थी। गरीबी में भी उसका परिवार बहुत ही खुश था, परंतु गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उनके खाने पीने में भी अब कमी होने लगी थी। सुनिए जी, आज भी आप कुछ कमा के लाई हो या नहीं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बस थोड़े से ही चावल बचे थे और थोड़ी सी दाल बची थी, जो मैंने दाल और चावल बना दी है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं गांव में काम के लिए पूछा था, पर गांव में आजकल कुछ भी काम नहीं है। सुना है आजकल काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, और जब काम का सीजन आएगा तभी काम खुलेगा। ए जी, अब क्या होगा? ऐसे तो हमारे जीवन का गुजर बसर नहीं चल पाएगा। और हमारी बेटी लता, वो भी अभी छोटी है। अब तो उसे स्कूल में भी हमें पढ़ाने के लिए भेजना होगा। अब कैसे होगा? यहाँ तो हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। अरे गंगा, तो तुम चिंता क्यों करती हो? अरे जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तुमको भूखा नहीं रखूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, परंतु मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर भाग्य में अभी काम ही लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे काम ढूंढूं? काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, पर काम ही नहीं मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं भी क्या ही कर सकता हूँ? हाँ ए जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी बस चिंता करने लग गई हूँ। अरे जब भाग्य किस्मत में जो लिखा होगा वही तो होगा। मैं क्यों फालतू में चिंता कर रही हूँ? भला मेहनत और भाग्य के आगे कोई चल सका है? मेहनत तो सभी करते हैं, पर जब किस्मत में लिखा ही नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा? चलो खैर, आप भी मेरी वजह से परेशान हो गए हो। चलो मैंने खाना लगा दिया है, तब तक खाना खा लें। पिताजी, आपने मुझे पिछली बार बोला था कि आप मुझे गुड़िया दिलाएंगी। आपने मुझे अभी तक नहीं दिलाया है। अब तो मैं बड़ी भी हो गई हूँ। हाँ बेटी लता, मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। इस बार जो मेला लग रहा है ना, उसमें तुम्हें जरूर घुमाने ले जाऊंगा। एक बहुत ही बड़ी गुड़िया लूंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तुम तो मेरी परी हो। जी चलिए जी, मैंने आप दोनों के लिए खाना लगा दिए है। तब तक आप और लता खाना खा लीजिए। मैं जरा बाहर पूजा करके आती हूँ। ऐसा कहने के बाद गोपाल और उसकी प्यारी और लाडली बेटी लता खाना खाने लगते हैं, और वही उसकी पत्नी गंगा को तब तक भूख नहीं लगी थी, इसलिए वह घर के कुछ दूसरों कामों में लग जाती है। और तभी आनंदपुर नामक गांव में एक महान ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि पैदल कड़कती धूप में उस गांव में चले आते हैं। पैदल चलते चलते महान ऋषि मुनि गोपाल के घर भी पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। यूं अचानक अपने घर के बाहर ऋषि मुनि की आवाज़ सुनकर गंगा जल्दी से बाहर आ जाती है और बाबा से कहने लगती है, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आप हमारे घर के आंगन में पधारे हो, यह तो हमारे लिए कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। हम आपके आभारी हैं। बोलो बाबा जी, हम आपकी किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं? वाह बेटी, क्या बात है! तुमने ऐसी बातें करके मुझे प्रसन्न कर दिया है। बेटी, मैं एक बहुत ही दूर के गांव से आ रहा हूँ। ना ही तो मुझे रास्ते में कोई नदी दिखी और ना ही बैठने के लिए कोई छाव दिखा है। मैं बहुत ही थक गया हूँ। मुझे बहुत ही तेज भूख और प्यास लगी है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में कुछ खाना है तो मुझे दे दो, जिससे कि मेरी भूख मिट जाएगी। हाँ बाबा, मेरे घर में कुछ ज़्यादा तो नहीं है। मैं बहुत ही गरीब हूँ, परंतु मैंने अभी दाल चावल बनाया है, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हो सकता है उससे तुम्हारा पेट ना भरे, परंतु ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पेट में थोड़ा अन्न का एक दाना तो चला जाएगा।
बाबा जी से ऐसा बोलने के बाद गंगा जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है और बचे हुए दाल चावल बाबा जी के लिए लाने लगती है। तभी उसका पति गोपाल उसे कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने तो अभी तक खाना नहीं खाया और तुम ये दाल चावल कहाँ ले जा रही हो? अजी सुनिए जी, बाहर एक बहुत ही महान तपस्वी बाबा आए हैं जो कि दूर से आ रहे हैं। उन्हें बहुत ही थकान, प्यास और भूख लगी है, इसलिए इन बचे हुए दाल चावल को मैं बाबा जी के लिए ले जा रही हूँ। परंतु भाग्यवान, ये तो तुम्हारे हिस्से का दाल चावल है और वो भी थोड़े से ही हैं। इससे ना ही तो तुम्हारा पेट भर सकता है और ना ही बाबा जी का। देखिए जी, अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है और वैसे भी आए हुए घर में अतिथि मेहमान किसी को भी भूखे पेट अपने घर से वापस नहीं भेजना चाहिए। ऐसा कहने के बाद गंगा और उसका पति गोपाल दोनों ही अपने घर के आंगन में पहुंच जाते हैं और बाबा जी को दाल चावल दे देते हैं। और वहीं महान तपस्वी ऋषि मुनि बाबा इतने ज्ञानी थे कि वह हर इंसान के मन को जान लेते थे कि किसके मन अच्छा है और किसके मन में खोट और लोभ है। गंगा और गोपाल को अपने सामने देख बाबा ने उनके मन को भी जान लिया और उन्होंने जाना कि गोपाल और गंगा का दिल बहुत ही साफ और नेक दिल है। वे सबकी मदद करते हैं और अपने घर पर आए अतिथि को कभी भूखा भी न रखते हैं। उन्हें तो यहाँ तक यह भी पता चल गया था कि इनके घर अन्न का एक दाना नहीं है और ये बहुत ही गरीब हैं। फिर भी गंगा अपने हिस्से का खाना मुझे दे रही है। अरे बाबा जी, आप ये क्या सोचने लग गए हो? ये लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, इससे आपकी थोड़ा सा भूख मिट जाएगी। ऐसा कहने के बाद बाबा जल्दी से दाल चावल खा लेते हैं और पानी पीते हैं, जिससे कि उनकी भूख मिट जाती है। अति सुंदर गंगा बेटी, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसे खाकर तो बस मन तृप्त हो गया है और कुछ खाने का मन ही नहीं है। बोलो गंगा बेटी और बेटा गोपाल, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? अरे बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान का दिया सब कुछ है। हाथ है, पैर है, काम है। यहाँ तक कि भगवान ने हमें हमारे आंगन चहकाने, खुशियों से भरने के लिए एक बहुत ही प्यारी बेटी भी दी है। और यहाँ तक कि आज आप भगवान के रूप में हमारे घर पर अतिथि रूप में आए और हमारे हाथ से बना हुआ खाना तक खाया। बस हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा गोपाल और बेटी गंगा, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम बताओ या ना बताओ, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है और तुम्हारे मन में कोई भी लोभ नहीं है। तुम बहुत ही मेहनती हो। इसलिए बेटा गोपाल, मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूँ। ये एक जादुई अंगूठी है। इससे तुम मेहनत तो करोगे, पर ये तुम्हें फल जरूर देगा और कभी निराश नहीं होने देगा। पर कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना, इसका सदुपयोग ही करना। ऋषि मुनि बाबा गंगा और गोपाल से खुश होकर उन्हें एक जादुई अंगूठी देकर वहां से चले जाते हैं। और वही गंगा और गोपाल बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें बाबा जी ने एक जादुई अंगूठी दी है। अजी सुनते हो, यह हमारी कोई अच्छी कर्मों का ही फल होगा जो आज में बाबा जी ने एक अंगूठी दी है। शायद इस अंगूठी पे हमारा ही नाम लिखा होगा, तभी तो बाबा जी ने हमें दी है। अरे वाह मम्मी पापा, जादुई अंगूठी भी होती है। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर पापा जी, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जादुई अंगूठी ने जल्दी से लता की आवाज़ सुन ली और उसने जल्दी से एक थाली खाना दे दिया। अरे वाह, ये क्या है? ये तो सच में ही जादुई अंगूठी है। अब मैं इसे बोलती हूँ, जादुई अंगूठी हमारे घर में अनाज नहीं है। और उसी तरह जादुई अंगूठी ने जल्दी से गंगा की आवाज़ सुनी और 2 बोरे गेहूं और चावल के दे दिए। जादुई अंगूठी, मेरी बेटी लता के लिए एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया दे दो। और फिर से जादुई अंगूठी ने लता बेटी के लिए एक बहुत ही प्यारी और सुंदर सी चमचमाती हुई गुड़िया दे दी। अरे वाह, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। अब मम्मी पापा, हम जादुई अंगूठी से कुछ भी मांग सकते हैं। अब तो हम बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे।
हाँ बेटी लता, अब हम बहुत ही खुश और अमीर हो जाएंगे। ये तो तुम्हारी माँ के अच्छे कर्मों का ही फल है जो हमें आज इतना अच्छा एक जादुई अंगूठी मिली। सुनिए जी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरी नहीं, आपके अच्छे कर्मों का फल है। हाँ, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ और मैं ऐसे ही किसी के पास नहीं रहता हूँ। मुझे पाने के लिए बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान की जरूरत होती है, इसलिए मैं उन्हीं के पास ही रहता हूँ। और तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हारी जरूरतें पूरी करूँगा। अरे वाह, जादुई अंगूठी तो बोलती भी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जादुई अंगूठी ने गोपाल और गंगा की जीवन में खुशियां भर दी और उन्हें ज़रूरतें के सामान पूरा कर दिया। उन्हें कभी अनाज देता तो कभी खेलने के लिए सामान देता और घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता। धीरे धीरे करके गोपाल और गंगा अब बहुत ही अमीर हो गए थे। वे बहुत ही खुश थे। गोपाल भी जादुई अंगूठी से मिले अनाज को बाजार में बेचता था और पैसे कमाता था, और वहीं गरीब लोगों को भी खाना खिलाता था। गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज कपड़े भी देता था। गरीबों और गांव में ज़रूरतमंदों की मदद करके उन्हें रोटी कपड़ा मकान देकर जादुई अंगूठी भी गोपाल की मेहनत से बहुत ही खुश रहता था। और उसकी नेक दिल और साफ दिल और दूसरों की मदद करने से जादुई अंगूठी भी उसके साथ ही रहता था और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था।